नमस्कार, राष्ट्रवाणी में आपका स्वागत है। भारत का अंतिम गांव कहे जाने वाला नीति गांव, जहां पर आजकल लॉकडाउन के चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि गर्मियों के समय पर यहाँ लोग रहते थे। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी काश्तकारी और साथ में गाय भैंस बकरी सब कुछ अपने साथ ले आए थे और वहाँ पर अपनी खेती करते थे। इस समय पर सारे स्थानीय लोग वहाँ प्रवेश करते थे और प्रशासन की बात किया जाए तो अभी इस पर विचार कर रही है कि इन्हें कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इस समय आना जाना सब जगह बंद हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग को इस समय निवास स्थान पर पहुँचना था, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर कई गाँव पड़ते हैं जहाँ पर तमाम प्रकार की खेती की जाती थी और वहाँ पर बहुत चहल पहल देखने को मिलती थी। कई परिवार इस समय रहते थे, 6 महीने भोटिया जनजाति के लोग यहाँ निवास करते थे। प्रशासन ने फिलहाल यहाँ पर रोक लगा दी है। अब इस पर विचार हो रहा है कैसे करके इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अभी होना बाकी है, सभी लोग अपनी प्रशासन की राह देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यह लोग हर साल अपने निवास स्थान पर जाते थे, इस साल इनको काफ़ी समय हो चुका है, जिस कारण स्थानीय लोग यहाँ पर जाने के लिए चिंतित है। यहाँ पर तमाम प्रकार के गांव आपको नज़र आ सकते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय लोग अप्रैल माह में अपने निवास स्थान पर पहुँच जाते थे और इनको काफ़ी समय हो चुका है, क्योंकि उनको वहाँ पर अपनी खेती तैयार करनी थी। उसका समय बीता जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग को अब डर सताने लगा है, क्योंकि इस समय इनका रोजगार खेती किसानी से होता था और काफ़ी समय हो चुका है, जिससे यहाँ के प्रशासन अपनी कार्रवाई जल्दी करने की बात कर रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग अपने गाँव में प्रवेश कर जाएंगे। नीति घाटी, जो भारत का अंतिम गाँव है, आजकल हजारों की संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँच जाते थे। लॉकडाउन होने के चलते यहाँ के लोग अपनी पैतृक गाँव में अभी तक नहीं पहुँच पाए। आप हमारे ग्राम प्रधान कागा और गरपक के ग्राम प्रधान हैं और प्रधान संघ के सचिव भी हैं जिला चमोली के। तो लॉकडाउन के इस कोरोना वायरस की वजह से नीति माणी घाटी के लोग अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास में नहीं जा पा रहे हैं। तो आप इस बारे में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के हिसाब से किस हिसाब से देखना चाहते हैं, किस नज़रिए से इस प्रवास को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, कब तक जाएंगे? नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह राणा, ग्राम प्रधान कागा गरपक। और आपको बता दूं कि जो ये समय है, हमारे नीति माणा घाटी सीमांत क्षेत्र के नीति माणा घाटी के लोग जो ग्रीष्मकालीन में अपने पैतृक गांव के लिए जाते हैं, और ये समय आ चुका है 15 अप्रैल से और 15 मई 20 मई के बीच में इन लोगों का आना जाना रहता है। और अभी लॉकडाउन के चलते हुए सरकार का कहना है कि जो लोग जहाँ पे भी हैं वो वहीं रहे और हम लोगों का जो भी काम, जो भी कारोबार, चाहे वो पशुपालन से हो, चाहे वो खेती से हो। खेती में हमारे यहाँ पे विशेषकर राजमा, आलू और सेब की बागवानी की जाती है। यदि ये लोग टाइम पे अपने पैतृक गांव नहीं पहुँचे तो ये सारा नुकसान हो जाएगा और उन लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी। तो सरकार से आपकी क्या अपेक्षा हो सकती है? सरकार से हमारी यही मांग है, यही निवेदन है कि कुछ समय के लिए, चाहे 1 हफ्ता हो, इसी बीच में सब लोगों को अपने पैतृक गांव जाने के लिए समय दिया जाए और वो लोग अपने गांव पहुंचकर अपने ये इन चीज़ों के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए अपना सही जगह पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ पूर्व प्रधान कैलाशपुर है, तो आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे कि नीति माणा घाटी के लोगों का ग्रीष्मकालीन आवासों में जाने का समय किस समय होता है? नमस्कार, हम लोग अप्रैल लास्ट वीक से जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। और खेतीबाड़ी का बुआई का शुरुआत कब तक हो जाती है? ये खेती बाड़ी तो हमारा मई फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। उससे पहले हम लोग जो ग्लेशियर से हमारे नहर में डैमेज हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए हम गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो गए या अपने आप में काम करते हैं उसमें। तो नहर की साफ़ सफाई के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए जल्दी करने के लिए। तो हम मई दूसरे वीक से शुरू हो जाता है हमारा बुआई का काम। हाँ, और अगर लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहता है तो नीति माणा घाटी में लोगों के आर्थिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे 3-4 महीने खाली हम बर्फ़ से ठंड से बचने के लिए आते हैं। तो हमारा मेन काम होता है ऊपरी क्षेत्रों में। तो हमारे यहाँ पे राजमा, आलू और सबसे ज़्यादा सेब की बुआई होती है। और साथ में हमारे पशुओं का, जैसे हमारी बकरी अकरी भेड़ पालन का काम चलता है। तो हम लोग जब वहाँ से बकरी चुगा के नीचे आते हैं तो वहाँ का जो बकरी का ऊन होता है, हम यहाँ 3 महीने जो यहाँ व्यतीत करते हैं नीचे आके, तो उसमें हम अपने गुदमा लवा जैसे ऊनी कारोबार करते हैं। बाकी अगर हमारे यहाँ पे ऊपर न जाएं हम लोग तो हमारी पूरा अर्थव्यवस्था चमरा जाएगी पूरी घाटी का।
और तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या अपेक्षा रखते हैं हमारी उत्तराखंड सरकार से? हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जिस हिसाब से हम अपने घरों में लॉकडाउन में रहे हैं, तो हम लोग माइग्रेट करके हम शीतकालीन में ऊपर अपने गाँव में चले जाए तो हमारे कम से कम थोड़ा अपनी खेती का काम तो हो जाए। जैसा कि सरकार ने नीचे यूपी साइड में कृषकों को छूट दे दी कि आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी यही वो मिल जाए, छूट मिलना चाहिए कि तो हम अपनी खेती बाड़ी करें। कम से कम बॉर्डर में हम दूसरी पंक्ति के लोग हैं हम लोग, तो भाई बॉर्डर में सेना के साथ हम लोग भी साथ साथ खड़े रह सकते हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व प्रधान जी। नमस्कार। है ना? तो आप ये बताइए कि नीति माणा घाटी के जो लोग हैं वो 6 महीने ठंडों में रहते हैं और 6 महीने गर्मियों का प्रवास में जाते हैं। अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाता है तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका ऐसा है, खेतीबाड़ी अगर सरकार इसको बीच में ढील नहीं देती तो खेतीबाड़ी चौपट हो जाएगी। समय से खेतीबाड़ी नहीं होगी, पानी नहीं दिया जाएगा, उसमें स्प्रे वगैरह नहीं हुई है तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इससे बढ़िया तो कोरोना से मरना बढ़िया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बीच में ढील दी जाए, वो लॉकडाउन बरकरार रहे, कोई बात नहीं, जो बाहरी तत्व हैं उनको ना आने दिया जाए। यानी कि जिन पे कोरोना के लक्षण हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और बाकी लोगों को जाने की सुविधा दी जाए। बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो अपने ग्रीष्मकालीन निवास जाने के लिए उनको कुछ दिन की समय सीमा बता दी जाएगी, इतने दिन के अंदर इतने टाइमिंग के साथ चले जाएँ। और अगर ये 30 से आगे बढ़ता तो उसके बारे में क्या विचार है? तब 30 से आगे बढ़ता तो उसके बाद खेती की कोई संभावना नहीं है ऊपर। जो वहाँ के स्थानीय फसल है 30 तक के बाद शुरू हो जाते हैं, वहाँ बुआई गोड़ाई करना, वो करना, पानी देना। तो आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा ऐसा करते हैं कि बीच में कुछ ढील दी जाए, कुछ संबंधित इलाके के जिनको कोरोना नहीं है, हाँ, उन लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाए। यही स्थानीय लोग जो यहीं से डिस्ट्रिक्ट स्तर से ब्लॉक स्तर से जो लोग ऊपर नीचे जाते हैं उनको छूट दी जाए, वो अपने गाँव को चले जाए। ये धन्यवाद। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत जेलम दोनागिरी के श्री शोभेंद्र भंडारी जी भी हैं। तो पद्मेंद्र भंडारी जी हैं। तो आप से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप लोग ग्रीष्मकाल प्रवास में कब तक लौटते हैं? हमारा लगभग जहाँ तक 20 तारीख के बाद लगभग हमारे जो ऊपर के नीति घाटी के जो परिवार रहते हैं वो लगभग 20-22 तारीख के बाद ऊपर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस बार जो ये लॉकडाउन है इसके चक्कर में लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। शायद में लॉकडाउन बढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि प्रशासन को भी इस मामले में कुछ सोच विचार करके नीति माणा घाटी के जो परिवार माइग्रेट वाले हैं उनके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो सरकार से आप क्या अपेक्षा चाहते हैं? हम सरकार से यही अपेक्षा चाहते हैं कि वो लगभग 20 और 25 तारीख के बीच कुछ निर्णय लेके नीति घाटी के जो हमारे भोटिया लोग रहते हैं उनके बारे में ऊपर जाने का कुछ कठोर कदम फैसला लेकर उन्हें ऊपर पहुंचाने का कष्ट करें। क्योंकि इसके बाद जो मई फर्स्ट में ऊपर जाके लोग खेती शुरू कर देते हैं। अगर इसी हाल से अगर 2-3 तारीख के बाद ऊपर भेज जाएंगे तो लोगों के लिए जो खेती का काम है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। क्या उसी तरह का फैसला जैसे यूपी में चल रहा है कि खेतीबाड़ी के लिए थोड़ा सा ढील दी जा रही है, क्या उसी तरह का फैसला आप नीति घाटी के लोगों के लिए भी चाहते हैं? बिल्कुल, ये हम लोगों का यही कहना है कि जिस प्रकार हमारे चमोली ज़िला में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कोरोना मरीज नहीं मिले हैं, तो उस हिसाब से हमें चमोली में अपने ही चमोली ज़िले में ही हमने ऊपर या नीचे जो हमारे माइग्रेट क्षेत्र है वो केवल चमोली में ही है। चमोली यहाँ चमोली ब्लॉक से जोशीमठ ब्लॉक में जाना है, तो हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शासन और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि यहाँ की जनता को लोगों के यहाँ के प्रशासन के द्वारा जल्दी से जल्दी ऊपर भेजने का कष्ट। और आप खुद क्षेत्र पंचायत भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।